जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस अगर आप सबको क्लियर आ रही तो एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज। लेकिन थोड़ा सा जल्दी। ओके, थैंक यू सर। सर ड्रॉबैक देख रहे हैं ईद रात के करीब या चांद रातों के करीब जो है वो डेमोस्ट्रेशन रखने का। ओके जी। बाय द वे दिस सारी शाज़न सन जाफरी, आई होप यू विल बी डूइंग गुड। अच्छा, सबसे पहले वेलकम आप सबको डेटा एंट्री के फ्री लाइव डेमो सेशन में। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं शाहजान जाफरी हूँ और मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ। इसके अलावा जी, ये आप ई राइजिंग ट्रेनर्स की वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको चाहिए होती हैं बेसिकली, वो यहाँ पे सारी मिल जाएंगी। अच्छा जी, जहाँ तक रही बात ई राइजिंग ट्रेनर्स की, तो ई राइजिंग ट्रेनर्स का मैं आपको बता देता हूँ कि ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो कि कराची मरीर में बेस करता है। और हमारी जो एफिलिएशन है वो तीन, अ, हमारे पास तीन एफिलिएशंस हैं। एक अदद गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, दूसरी हमारे पास टेफ्टा। टेफ्टा स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। और तीसरी जो है हमारे पास ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। ये तीन हमारे पास जो है वो एफिलिएशंस हैं। इस वक्त आप देख सकते होंगे मैं इस वक्त सिंध ttb.gov.pk की वेबसाइट पे हूँ। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हमारी एफिलिएशन है इनके साथ। ये आप आके यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड एफिलिएशन में क्लिक करिएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंडोर्समेंट कोर्सेज में आ जाएं। और एंडोर्समेंट कोर्सेज करने में क्लिक करने के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ई राइजिंग ट्रेनर्स, जो कि हमारा कराची का एड्रेस भी है इधर। ठीक है। और ये हमारे सीईओ का नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा एक अदद इंस्टाग्राम है। प्लीज अगर आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो नहीं किया हमें तो यहाँ कर दीजिएगा। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना आप सबको? प्लीज मुझे एक दफा बता दें। ऐसे ना हो कि मैं बोलता रहूँ और आप लोग कहें कि हमें तो आवाज ही नहीं आ रही। सबको, सिर्फ फैजान के अलावा बाकी सबको? ओके, थैंक यू फातिमा। चले जी, ठीक है। एक ने कंफर्म कर दिया, काफी है इतना मेरे लिए। अच्छा जी, थैंक यू सोबिया। अच्छा, लास्ट थिंग जो मेरी तरफ से होगी वो होगी सर्टिफिकेशन के हवाले से। हमारे पास सर्टिफिकेशन का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, कि अगर आपके असाइनमेंट्स 80% कंप्लीट होते हैं तो ही आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। सर्टिफिकेट की फीस डिफरेंट होती है। वो आपके कोर्स की फी में शामिल नहीं होती। वो एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपसे हम वो चार्ज करते हैं सर्टिफिकेट फी। बाकी सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमारा सर्टिफिकेट जो है वो विदाउट एनी अटेस्टेशन आप आउट ऑफ कंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है। ये आप देख सकते हैं। ये रिसेंटली हमारे सेकंड रैंक पे आई थी स्टूडेंट। वो भी डेटा एंट्री की कोर्स की स्टूडेंट है, कायनात एहसान। उन्होंने हमें ये गलत वीडियो बना के भेजी थी। कुछ इस तरह से जो है वो आपका सर्टिफिकेट होता है। इनको दो सर्टिफिकेट्स मिले। एक मिला है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट और एक मिला है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन हम सर्टिफिकेट उनको देते हैं जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब टॉप 10 से मेरा मुराद है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट जो होता है वो कोर्स का सर्टिफिकेट होता है। वो आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको मिल सकता है। तो आई होप सो कि आपको ये दिख रहा होगा। ये देखें, कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट होते हैं। लेकिन ये जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो टॉप स्टूडेंट्स को मिलता है। और जिन्होंने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलता है। ओके। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये एक। बाकी अब मैं आई वुड लाइक टू कॉल सर मोहम्मद फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आपसे, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर, आवाज़ क्लियर है? जी जी, स्टूडेंट्स आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है सर की? मुझे तो आ रही है। ओके ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलें जी।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद फैज़ान। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ फुल टाइम और मैं डाटा एंट्री एक्सपर्ट हूँ। पिछले तकरीबन 4 साल से मैं करता हूँ। मोर देन 1000 ऑर्डर्स मैं इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुका हूँ। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पाकिस्तान की मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा भी बाहर की कई कंपनीज जिनके साथ मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। और इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँगा, मेंटोर कह सकते हैं आप। और इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम मिलकर चलेंगे और 15 सेशंस के अंदर डाटा एंट्री को सीखने की कोशिश करेंगे। कोर्स की तरफ आता हूँ मैं। डाटा एंट्री, विजुअलाइजेशन एंड फ्रीलांसिंग, इसके अंदर हम 2 से 3 चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारे 2 मॉड्यूल्स होते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। अच्छा, को मुझे कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी 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 सर, विजिबल है। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। सर अभी मेरा कैमरा भी विजिबल है? जी सर, बिल्कुल विजिबल है। थैंक अच्छा यू सर। स्टूडेंट्स, आपको सर का कैमरा ऑन नजर आ रहा है और इस वक्त आपको स्क्रीन भी विजिबल है, राइट? दोनों चीजें क्लियर है ना? ओके, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, हमारे 2 मॉड्यूल्स होते हैं। नंबर 1 लर्निंग मॉड्यूल और नंबर 2 अर्निंग मॉड्यूल। लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर हम स्किल्स सीखते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो डाटा एंट्री सीखेंगे, क्योंकि डाटा एंट्री एक बहुत वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाटा एंट्री हम सबसे पहले सीखेंगे कि बेसिकली डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री कहते किसे हैं, जिसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। मैं आगे जाके इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ, अभी मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सेल सीखेंगे, उसके बाद पावर पॉइंट। ये 3 सॉफ्टवेयर मेजरली हम सीखेंगे। और इनके साथ साथ गूगल स्लाइड्स और गूगल डॉक्स, जिनका डैशबोर्ड बिल्कुल इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बेस करता है। जिस तरह का ये इनका डैशबोर्ड है, सिमिलर उनका डैशबोर्ड है, तो हम उनको भी एक मरतबा देख के उनको भी कवर करेंगे। तो ये 5 हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो बेसिकली हम सीख रहे होंगे। उसके साथ साथ हम वेब स्क्रैपिंग सीख रहे होंगे। वेब स्क्रैपिंग के अंदर हम बहुत सारी एक्सटेंशंस को कवर करेंगे, एक दो सॉफ्टवेयर भी कवर करेंगे जिसके ऊपर हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग किसे कहते हैं जी? मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उस पूरी की पूरी वेबसाइट का डाटा एक एक्सेल शीट के अंदर मिल जाए। ये आपको आगे जाके चीजें क्लियर होंगी कि एक्सेल शीट क्या होती है। ठीक है, अगर कोई थोड़ा बहुत फेमिलियर है तो मे भी उसे चीजें क्लियर हो रही हूँ, लेकिन अगर कोई फेमिलियर नहीं भी है तो आपने परेशान नहीं होने की चीजें आपको कोर्स के दौरान क्लियर करता हूँ, और आगे जाकर मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। और उसके बाद हम डाटा एनोटेशन और डाटा लेबलिंग सीखेंगे। ये चीजें सीखने के बाद अब हमारे पास स्किल आ चुकी होगी, जिसको हम घर बैठे कंप्यूटर के थ्रू किसी के लिए हम जो है वो सोर्स आउट कर सकते हैं, अपनी चीज को सेल आउट कर सकते हैं किसी के लिए भी। ठीक है, तो अब उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर हम घर बैठे काम करना चाहते हैं, चाहे वो हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या रिमोट जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे जी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। पाकिस्तान में बैठ के हम किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करता और हमें उस पर काम करना है, उसके तरीके क्या हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर किस तरह से, उनके प्रोज क्या हैं, ठीक है, उनके कॉन्स क्या हैं, कौन सी चीजें जो है हमें फायदा देंगी, कौन से हमें नहीं देंगी, कहाँ पे बेनिफिट होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है, कहाँ पे बिड किस तरह करना है, गिग किस तरह बनानी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह जो है वो हम बाय द टाइम सीख रहे होंगे। अभी मैं आ जाता हूँ अपने सबसे पहले डाटा एंट्री का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देके ना, फिर मैं पूरे ओवरव्यू की तरफ आता हूँ। ठीक है, आउटलाइन हम पूरे के पूरे 15 लेक्चर्स की 15 लेक्चर्स के अंदर हम क्या सीख रहे होंगे इंशाल्लाह उसको तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी डाटा एंट्री किसे कहते हैं? डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री इज द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग, कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर डेटाबेस और अदर डिजिटल स्टोरेज सिस्टम। ये है जी डाटा एंट्री। डाटा एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वो डाटा जो हमारे पास फिजिकली हार्ड हार्ड कॉपी के अंदर मौजूद है, किसी रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, हमने कहीं पर उसे महफूज किया हुआ है कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर लिखकर, ठीक है, यहाँ हमें वो याद है। उस डाटे को हमने कंप्यूटर के अंदर लेके आना है, किसी डाटाबेस के अंदर, किसी भी डिजिटल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, वो हार्ड ड्राइव हो सकती है, ठीक है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो किसी डाटाबेस होता है, वो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हो सकता है, कहीं पर भी किसी स्टोरेज सिस्टम के अंदर उस डाटे को लेकर आना, ये डाटा एंट्री है। अब ये सिंपल डाटा एंट्री, आप गलत एंटर करें, ठीक है एंटर करें, डाटा एंट्री हो जाएगा, लेकिन डाटा एंट्री के बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं। इसी की बेस के ऊपर बुनियाद करेगा हमारा पहला लेक्चर।
ठीक है, जो होगा डाटा एंट्री के ऊपर स्पेसिफिकली। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? इसके अंदर हम प्राइमरी पर्पस सीखेंगे कि आखिर डाटा एंट्री की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें डाटा एंट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें जरूरत तो नहीं पड़ती, हम तो जाहिर सी बात है किसी के लिए काम कर रहे होंगे ना, तो किसी को ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हायर करेंगी उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी कि वो डाटा एंट्री एक्सपर्ट को हायर करके अपनी कंपनी का सारा डाटा जो फिजिकल में मौजूद है उसे ऑर्गेनाइज करके वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या डाटाबेस के अंदर लेके आएंगे। ऐसी उन्हें जरूरत क्या पेश आएगी? मैं छोटी सी आपको एग्जांपल के साथ ये चीज समझाता हूँ कि उन्हें क्या जरूरत पेश आएगी। गुज़िश्ता दिनों मुझे काम से ना किसी सरकारी ऑफिस के अंदर जाना पड़ा, मुझे एक कागज रिक्वायर्ड था किसी इदारे का। यकीन जाने सुबह से लेकर शाम तक क्लर्क वो मेरा कागज तलाश करता रहा, उसे वो कागज ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कागज एक खाते के अंदर किसी रजिस्टर के अंदर लगा हुआ था और वो उसे नहीं मिला। सुबह से लेकर और कोई काम नहीं किया उसने अपनी पूरी ड्यूटी के अंदर, सिर्फ मेरा एक कागज तलाश करने के अंदर उसका सारा दिन चला। ठीक है, यही अगर उसने वो सारे का सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया होता, हमारी गवर्नमेंट ने या किसी ने भी वो डाटा कंप्यूटर के अंदर जो है वो किसी स्टोरेज के ऊपर सेव किया होता, तो सिर्फ एक रिसर्च के जरिए से वो फॉर्म निकाल के मुझे प्रोवाइड किया जा सकता था। ठीक है, इससे क्या होता है, डाटा एंट्री करवाने से उनका सबसे पहली चीज उनके काम की स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद उनको जो रिजल्ट चाहिए होते हैं वो उन्हें आसानी से मिल जाते हैं, रिजल्ट अचीव करने में बहुत आसानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी कंपनी है और उसके मैं सेल्स जो करता हूँ ना, मंथली में सेल्स पहले मैं रजिस्टर के ऊपर लिखता था, साल की मैंने कितनी सेल्स की, महीने की मैंने कितनी सेल्स की, वो मैं एक रजिस्टर के ऊपर अगर लिखता हूँ और उसके दूसरी तरफ ए जो है, हम दो करेक्टर्स अज्यूम करते हैं, ए उसको रजिस्टर के ऊपर लिखता है और जो बी है वो कंप्यूटर के अंदर सेव करता है। अब दोनों में से किसका काम जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली होगा? यकीन जाने जो बंदा कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है उसका काम यूं हो जाएगा, उसे ये देखना है कि मुझे फुला महीने में फुला प्रोडक्ट से कितनी सेल हुई, वो उसकी फिंगर टिप्स के ऊपर एक रिसर्च के अंदर आ जाएगा। जबकि जो रजिस्टर के ऊपर खाता लिख रहा है वो पहले सारी जमा तफरीक एक अलग पेपर के ऊपर करते करते घंटों लगा के वो रिजल्ट निकालेगा, जो एक सेकंड के अंदर कंप्यूटर जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसे निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम सीखेंगे, पहले लेक्चर के अंदर हम क्या सीख रहे होंगे, सबसे पहले हम पर्पस देखेंगे कि क्या क्या जरूरियात है। क्योंकि जब हम किसी के लिए काम करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो किसी वजह से हमें हायर करेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को मुझसे क्या चीज रिक्वायर्ड है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम एक्यूरेट डाटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा अहम तरीन उसूल होता है किसी भी काम को करने का, एक्यूरेटली काम सर अंजाम देना। एक बंदा जो किसी ऑफिस में काम करता है ना, अगर वो क्लर्क है या वहां पे वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है, तो वो भी डाटा एंट्री कर सकता है अगर उसे भी काम दिया जाएगा। लेकिन उन्हें बाहर ही से अलहदा से एक्सपर्ट लाने की क्या जरूरत है, या इन हाउस उन्हें अलहदा से क्लर्क सिर्फ डाटा एंट्री के लिए बिठाने की क्या जरूरत है? उसकी वजह यह है कि एक्यूरेटली काम करता है, उसे पता है किस डाटे को किस तरह से कहाँ पर जो है वो इनपुट करना है और कहाँ पर डाटे का इंदराज करना है और कहाँ पे नहीं करना। तो एक्यूरेटली डाटा पुट करना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके लिए हमें किन चीजों का, किन पैरामीटर्स का, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वो हम कोर्स के अंदर तफसील से देखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह डाटा एंट्री के बहुत सारी जो एग्जांपल्स, जो काम मैंने कर रखे हैं और दीगर लोगों ने कर रखे हैं, मैं आपको पूरी की पूरी फाइल्स के साथ उनके ऊपर जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ समझाऊंगा, आपके सामने असाइनमेंट खोल के कि ये काम यूं किया गया, अगर यूं किया जाता तो ये गलत हो जाता। पहले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पूरे का पूरा डाटा एंट्री के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। फिर हमारा शुरू हो जाएगा दूसरा लेक्चर। दूसरे लेक्चर के अंदर हमारा पहला सॉफ्टवेयर बेसिकली स्टार्ट होगा, एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड एक डैशबोर्ड है, जिस तरह आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज करते हैं ना, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। डैशबोर्ड अगर किसी को नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपके पास मेन्यू होता है, कहीं पे चैट्स का मेन्यू है, कहीं पे स्टेटस का मेन्यू है, कहीं पे आप अपडेट्स ओपन कर सकते हैं। फिर हम मेन्यू खोल लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज आते हैं। तो ये डैशबोर्ड होता है, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, कहीं पे क्लिक करने से अगर कोई छोटी मोटी एडिटिंग ऐप आप चलाना चाहते हैं या स्नैक वीडियो आप खोलते हैं, तो एक टूल दबाने से जो है वो आपका चेहरे के ऊपर ब्यूटी आ जाती है, एक टूल दबाने से आपका चेहरे की ब्राइटनेस आ जाती है। तो ये जो टूल्स हैं, एम एस वर्ड एक पूरा सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप मेरे सामने देखें तो अभी मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया है एम एस वर्ड एप्लीकेशन का। ठीक है, इस एप्लीकेशन के ऊपर ये देखें, कर्सर मेरा देखे ना, तो ये यहाँ पे टैब्स हैं। पहले होम टैब है, फिर इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये जो टैब्स हैं इनके ऊपर बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पे एक बी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आई है, ये यू के नीचे एक लाइन लगी हुई है, ये ए बी सी के ऊपर स्ट्राइक थ्रू लाइन गुजर रही है।
ये एक ए के साथ ऊपर की जानिब का एरो है, यहाँ पे नीचे की जानिब का एरो है। ये मुख्तलिफ टूल्स है, छोटे छोटे टूल्स है। हम ये समझेंगे वर्ड की पहली क्लास के अंदर कि ये टूल्स क्या करते हैं, ठीक है। हम चूंकि 0 to मास्टरी के कोर्स करवाते हैं, हम जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता ना, इंशाल्लाह अगर आप में से कोई ऐसा भी है ना कि जिसको बिल्कुल नहीं आता चलाना है एमएस वर्ड या कंप्यूटर की भी बिल्कुल पहचान नहीं है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम इतने बेसिक से स्टार्ट करें कि वो बाय द टाइम अगर उसके पास कंप्यूटर है तो अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ इस स्किल को कंप्लीटली इनहेंस कर जाए। तो हम उस लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसको आता है वो बोर हो जाएगा, उसको भी छोटे छोटे टूल्स हैं इंशाल्लाह, ऐसे एक्सपर्ट्स चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी जो पहले उसने नहीं सीख रखी होंगी, अगर कोई बेसिक जो है वो चलाना जानता भी है, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स होंगे, टूल्स होंगे बेसिक, हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे जिसके अंदर मार्जिन्स, पेज लेआउट्स वगैरह ये कैसे एडजस्ट की जा सकती हैं, वो सारी चीजें। फिर हेडर फुटर, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पेज लेआउट ही क्या होती है, पेज मार्जिन्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं मजीद आपको दिखाऊं तो बहुत सारी आप यहाँ पे टैब्स देख रहे हैं। तो जो टूल्स का इस्तेमाल है वर्ड की, पहले हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम वर्ड के टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जब टूल्स हम सीख चुके होंगे तो फिर हमारा शुरू होगा सीवी और बुक कवर डिजाइन करने का जो है वो काम। क्योंकि हमने टूल सीख लिया, अब उस टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप में से हर एक अपनी सीवी बनाएगा, ठीक है। किसी को ये हमारी एक्सरसाइजेस साथ साथ हो रही होंगी। हम यहाँ पे जब टूल सीख लेंगे तो यहाँ पे भी मैं आपको आपकी हर जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, हर लेक्चर जब कंप्लीट होगा तो उसके साथ आपको असाइनमेंट दी जाएगी जो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर हमें जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट तरतीब दिया जाएगा। हर लेक्चर की एक असाइनमेंट होती है। डाटा एंट्री के लेक्चर की भी एक असाइनमेंट होगी, जो जो पहला लेक्चर होगा। दूसरे लेक्चर की भी असाइनमेंट होगी, वो मैं आपको बाय द टाइम जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आखिर में या तो असाइनमेंट बता दूंगा या फॉरवर्ड कर दूंगा डिस्कॉर्ड। आप सबके सब अफराद उस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है जी। फिर आ जाएंगे सीवी और बुक कवर की जानिब। यहाँ पे आप में से हर एक अपनी सीवी डिजाइन करेगा, ठीक है। अब सीवी डिजाइन कैसे की जाती है, इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि मैं एडिटिंग टूल्स आपको सिखाऊंगा, बल्कि जो मैंने बाय द टाइम 4 साल 5 साल के अंदर सीवी के अंदर सीवी बनाने के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी है ना, कि सीवी के अंदर एचआर क्या चीज देखते हैं, आपको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए रिज्यूमे बनाने के अंदर, रिज्यूमे के कितने फॉर्मेट्स है, ठीक है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर अलग रिज्यूमे जाता है, ठीक है। आप कहीं पे यूरोपाज रिज्यूमे चलता है, कहीं पे कोई, ये मुख्तलिफ किस्म की वो, हम टॉपिक से हट जाएंगे वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता है कि जो सीवी है उसके कितनी अकसाम है। तो उसके अंदर हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फिर जब सीवी या बुक कवर भी जारी सी बात हम साथ डिजाइन करेंगे। पहली चीज आप सीवी डिजाइन करेंगे इस असाइनमेंट के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं लाइव आपको एक बना के दिखाऊंगा। उसके बाद आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होगी, उसके अंदर आपने सीवी और बुक कवर डिजाइन करना होगा। बुक कवर का जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि डिजाइन क्या होता है। हम डिजाइन बनाने के अंदर किन चीजों का ख्याल रखेंगे, हम अपने बुक कवर के डिजाइन को आई कैचिंग कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्यों, जब हम फ्रीलांसिंग करेंगे ना तो बुक कवर, यकीन जाने आप एक बुक कवर सिर्फ एक सिंपल सा पेज डिजाइन करने के ना आप $20 चार्ज कर सकते हैं जब आप काम करेंगे, ठीक है। बहुत सारा आपको मोटिवेशन इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान मिलती रहेगी कि ये फुला ऑर्डर कितने पैसे में। हर आपको जब काम करूंगा ना, हर लेक्चर से पहले दिखाऊंगा कि फुला जगह पे जाके एक सीवी बना के बेच देंगे तो आपके महीने के पैसे आपके बन जाएंगे। एक बुक कवर आप डिजाइन कर देंगे तो आपके महीने के पैकेजेस के पैसे निकल जाएंगे। तो ये चीजें कैसे होंगी बाय द टाइम हम इंशाल्लाह सीख रहे होंगे और उनके टिप्स भी हम ले रहे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए सीवी का एक टेम्पलेट है, मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है। ये सीवी वर्ड के अंदर डिजाइन की गई है, ठीक है। ये उसी का एक टेम्पलेट है फ्री वाला जो मैंने यहाँ पे रखा है। हम ये खुद से कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमें किस तरह की सीवी, हर एक बंदा अलहदा सीवी डिजाइन करेगा अलहदा डिजाइन के ऊपर। ये डिजाइन कैसे बनता है, ये पिक्चर यहाँ पे कैसे इंसर्ट की गई, कौन से फॉन्ट के अंदर कौन सी चीज लिखनी है, ये स्किल्स की जो बार हैं ये कैसे आ गए हैं, ये सारी चीजें, लिंक कैसे लगेगा, ये सारी चीजें हम, और बुक कवर भी डिजाइन करना। और आपको हैरानी होगी अगर किसी को नहीं पता तो ये आप वर्ड के अंदर पूरे का पूरा डिजाइन भी तरतीब दे सकते हैं। ये पूरे का पूरा ब्रोशर वर्ड के ऊपर डिजाइन किया गया, इसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है। अभी ये आपको जहाँ पर डल कलर नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा ग्रे शेड आ रहा है ब्लैक के ऊपर, जब मैं सेव करूंगा फाइल को तब ये नहीं आएगा, सिर्फ ये एडिटिंग के दौरान शेड आता है क्योंकि वो पिक्चर बैकग्राउंड में जो है वो शो हो रही है, तो इसलिए ये दिखाने के लिए वो पिक्चर बैकग्राउंड के अंदर ये ग्रे शेड आ रहा है। वरना अगर मैं आपको असली तस्वीर दिखाऊं तो ये बड़ा कमाल का डिजाइन है। तो इस तरह के डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा।
फिर हम आ जाएंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम फुल बुक क्रिएशन देखेंगे या हम थीसिस क्रिएशन देखेंगे। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है जी हमें थीसिस कंपोज करके दें, हमें फुल बुक कंपोज करके दें, तो कंपोजिंग के लिए क्या क्या चीजें हैं, फुल बुक क्रिएशन के लिए अगर आप खुद से अपना कुछ लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। आप बॉर्डर लगाओ, देखा होगा आपने किताबों के ऊपर बॉर्डर किस तरह से लगाना है, ठीक है। आपने किस तरह से मार्जिन्स क्या रखने हैं, अगर आपको कोई अपनी डिटेल्स ला के नहीं देता। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपको आगे तस्वीर दिखाई, ये एक सिंपल ब्लैंक पेज है ना आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लैंक पेज है। अब इस तरफ से कितनी जगह छोड़ के लिखना है, ऊपर से कितनी जगह छोड़ के लिखना है, यहाँ से कितनी जगह छोड़नी है, ये मार्जिन कहलाते हैं। इसके ऊपर जो लिख रहा हूँ, यहाँ से फाउंट्स खुलते हैं, तो मैं कौन से फाउंट के अंदर लिखूंगा, अगर मुझे कोई नहीं बताता, सिंपल ये कहता है जी मुझे लिख के दे दो, तो कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए, मार्जिन क्या रखने चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ इदारे जो हैं इंटरनेशनली या नेशनली भी जो हमारी यूनिवर्सिटीज है ना, उनका तो एक स्टैंडर्ड्स है, ये टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है, उसका 14 यूज करना है, या उसका जो है वो फॉन्ट साइज 12 यूज करना है। अगर कोई नहीं बताता उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें हम जब अपना लेक्चर नंबर 4 हो रहा होगा, हमारा लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हम चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से, और प्रूफ रीडिंग के अंदर प्रूफ रीडिंग का आसान तरीका क्या है। एक तो यह है कि मैं बदल वर्ड बाय वर्ड में पढ़ता जाऊं और फिर मेरी प्रूफ रीडिंग हो, क्या वर्ड ऑटोमेटिकली भी प्रूफ रीडिंग करके दे सकता है, और उसके ऊपर बड़ा तफसील के साथ हम लेक्चर नंबर 4 लेंगे। फिर आ जाएंगे हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ, जो है एम एस एक्सेल। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप इतना जरूरी है कि आप समझ लें कि ये कैलकुलेटर होता है ना, एक कैलकुलेटर बड़े साल का कैलकुलेटर है। आप एक कैलकुलेटर के अंदर एक रकम को एक रकम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 5 10 रकमें लिख सकते हैं। इसके अंदर आप 20 रकमें एट अ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 रकमों को मुख्तलिफ अंदाज में किसी सवाल का जवाब निकालना है आपने, ये सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दे देगा, ठीक है जी। एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे जिस तरह, अगेन जो बेसिक टूल्स हैं आपके सामने, स्क्रीनशॉट है, इसके ऊपर आपको बेसिक टूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। मुझे ये बता दें, किसी की कोई एक मैसेज नहीं है, मुझे ये बता दें कि बोर तो नहीं हो रहा, समझ आ रही है जो चीजें अच्छा, एक्सप्लेन हो रही स्टूडेंट्स हैं। से ये बताइएगा, सर का बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई सबको समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रही। पता चले भाई आप लोग कहें कि सर नहीं समझ ही नहीं आ रहा। ओके, आ रहा है ना समझ में जीशान? आपने नोप लिखा है, मतलब लाइक के कौन सा वाला नोप? ऊपर से नहीं जा रहा शायद। अच्छा, ऊपर से नहीं जा रहा, ठीक ठीक ठीक। ओके जी, बोर तो नहीं हो रहे ना, बस ये बता दे भाई। हो रहे हैं तो बताएं, वरना मैं चुटकुले सुना दूं थोड़े से। कायम अली शाह साहब की आवाज सुना। सर फिर उसके लिए आपको 80 साल वेट करना पड़ेगा। चले जी, चले, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चले जी वापस आ जाएं। अच्छा, इस तरह की हंसी मजाक हम क्लास के दौरान करते रहेंगे, इंशाल्लाह बोर नहीं होने देंगे आपको। ठीक है जी। ये डैशबोर्ड एक्सेल का जो आपके सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सेल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर टूल्स वर्ड से नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये सिमिलर टूल्स हैं, ये कुछ सिमिलर टूल्स हैं। यहाँ पे फिर आपको कुछ डिफरेंट टूल्स भी नजर आएंगे जो आप वर्ड के अंदर नहीं सीखेंगे। हम यहाँ पे उनको एक पूरे लेक्चर के अंदर तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मुख्तलिफ टैब्स के अंदर मुख्तलिफ टूल्स खुलेंगे जो हम पूरी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि हमें किस टूल को कब कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। टूल्स का इस्तेमाल जब हम सीख चुके होंगे तो फिर हमारा लेक्चर नंबर 6 आ जाएगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्फोग्राफिक्स और चार्ट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स और चार्ट्स, ये आप जो साथ तस्वीर लगी है ना, यहाँ पे आप चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। चलो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। ये एक चार्ट डिजाइन किया गया, ठीक है। ये एक्चुअली में तो पूरा टेम्पलेट ही है, जिसके अंदर आप सिंपल लोन कलेक्शन के लिए या लोन कैलकुलेट करने के लिए इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर डिजाइन किया गया विद इन द एक्सेल, ठीक है। तो उसके आखिर में अगर आप ये देखें ना, तो ये चार्ट डिजाइन किया गया। इसके ऊपर एक लाइन वाला चार्ट है और एक ग्राफ है। ये दो चार्ट्स एक ही जगह के ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। हम ये चार्ट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स का क्या इस्तेमाल है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये चार्ट हमें क्यों चाहिए, यहाँ पे डाटा भी तो लिखा हुआ है, इसको देख के ही हम फैसला क्यों नहीं करते, ये चार्ट की क्या जरूरत है, कब कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक और किस्म का चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ग्राफिक नजर आ रहा है ये और किस्म का, ये ऊपर और किस्म का ग्राफिक है, ठीक है। तो कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करना है, इन्फोग्राफिक्स का आखिर इस्तेमाल क्या है, ठीक है। और ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मैं छोटा सा तो आपको बता ही देता हूँ ना। देखें, मैं एक आपको फायदा बता देता हूँ इन्फोग्राफिक्स का। यहाँ पे अगर मैं देखूं, 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाएं कि ये एक ये जो है लोन कैलकुलेटर है, ये समझ लें जी सेल्स है मेरी,
पहले महीने जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरी ये सेल्स थी और आखिरी महीने मेरी ये सेल्स थी। और यहाँ पे भी यही डाटा नंबर्स के अंदर अगर लिखा हुआ है, इमेजिन करें यहाँ पे जनवरी फरवरी, टाइम की वजह से मैं लिख नहीं रहा वरना मैं आपको लाइव भी दिखा देता। आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि ये मेरा मंथली रेवेन्यू है जो बाय द टाइम इंक्रीज कर रहा है, और एक यहाँ पे डाटा लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे डाटे को पढ़ने के साथ वो मुझे चीज जल्दी समझ आएगी या इसको देख के मुझे जल्दी चीज समझ आएगी? ठीक है, अगर 12 महीनों का मेरे सामने हिसाब एक चार्ट की सूरत में आए, ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल से भी समझ लें आप। अगर ये मैं देखूं कि किस माह के अंदर मेरी कारकर्दगी कैसी रही, ये अगर मैं चार्ट ले लूं, किस माह के अंदर मेरी कैसी कारकर्दगी रही, कहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पे बुरा परफॉर्म किया, तो ये जो चार्ट्स होते हैं ना, इसके जरिए से कम्युनिकेशन करना आसान है। ठीक है, फिर वहां पे फैसला डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कम्युनिकेशन किसी को एक्सप्लेन करना हो, जी ये जून का महीना है, यहाँ पे हमारी सेल्स बहुत कम हुई, रीजन जी, हम वहां पे रीजन पेश कर देंगे। ये बिजनेस के लिए हमारा काम सिर्फ बना के देना है। सिर्फ हमें पता ये होना चाहिए कि हम बना क्यों रहे हैं, ताकि हम उसके लिए बेहतर बना सकें। ठीक है, कौन से चार्ट्स कौन से ग्राफिक्स कब इस्तेमाल करने हैं, ये चीज हम वहां पे, और विजुअली कौन सा चार्ट कब जो है वो इम्पैक्ट करेगा और कहाँ पर रखना चाहिए। आया हमें डाटा के नीचे चार्ट रखना चाहिए, डाटा से पहले रख देना चाहिए, या डाटा के दरमियान रखना चाहिए? चार्ट की कौन सी जगह होती है फाइल के अंदर? ये आप ब्लैंक फाइल देख रहे हैं ना, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जी तक डाटा है जी, जो मेरा जी तक है यहाँ तक डाटा है, और मैं जहाँ पे चार्ट रखूं, नीचे चार्ट रखूं, ये डाटा के ऊपर चार्ट रख के नीचे डाटा रखूं, ये सारी चीजें कौन सा चार्ट कहाँ पे हम इनपुट करेंगे, उसकी तफसीलात जो है वो सारी की सारी हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर इंशाल्लाह हासिल करेंगे। फिर हम इस तरह के टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे। अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे टेम्पलेट चाहिए किसी स्पेसिफिक चीज का, मैं यहाँ पे यस ऐड करूं तो ये लिखा आ जाए, नो ऐड करूं तो ये लिखा आ जाए, मुझे इस तरह का टेम्पलेट बना के दे। ठीक है, टेम्पलेट कब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर। फिर कैलेंडर किस तरह बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, आपके सामने 2023 जनवरी का कैलेंडर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैलेंडर है, ये कैलेंडर हम वर्ड के अंदर डिजाइन करते हैं, पूरे साल का कैलेंडर। अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो हर महीने का कैलेंडर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जितने भी कैलेंडर बाजार में बिकते हैं वो वर्ड के ऊपर डिजाइन करके फिर प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वन क्लिक के अंदर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि उसने एक एक करके रकम ऐड की है 1 2 3, नहीं भाई, ऐसा उसने किया ही नहीं है। एक मरतबा सिर्फ उसने ये एक मरतबा लिखा है। ठीक है, वीक डेज के नाम एक दफा लिखे हैं, एक दफा उसने पूरे महीने के नाम लिखे, और फिर कुछ ऐसा किया उसने कि पूरे का पूरा साल के वो ऑटोमेटिकली बन गए हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है जी, आगे फिर हमारा शुरू हो जाएगा लेक्चर नंबर 7। अब तक हमने क्या सीख लिया, पूरे का पूरा वर्ड के टूल सीख लिए, सीवी बनाना, बुक कवर डिजाइन करना, और पूरी की पूरी किताब को डिजाइन करना या थीसिस को क्रिएट करना, कंपोज करना, वो हम सीख चुके होंगे लेक्चर नंबर 6 तक। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम एक्सेल की कुछ एडवांस टेक्निक्स को सीखेंगे। ठीक है, एडवांस टेक्निक्स के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज मैं आसान समझा देता हूँ, एक दो फॉर्मूले। मिसाल के तौर पे 20 रकमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम सिंपल फाइल के अंदर चले जाते हैं वापस। इसके अंदर मैं 20 रकमें लिखता हूँ जी, 1 to 20 में कोई रकमें लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ जी 21 के अंदर उस उन तमाम यूनिट्स का टोटल निकल के आ जाए। उसके लिए मुझे एक तो यह है कि मैं मोबाइल पे कैलकुलेटर ओपन करूं और एक एक रकम को जो है वो मैं कैलकुलेट करके तो नीचे लिखूं, एक वो तरीका है। एक ये है कि मैं इस खाने के अंदर 21 के अंदर कुछ ऐसा लिखूं, वो फॉर्मूला होगा। वो हम कैसे लिखेंगे, क्या अल्फाज लिखने हैं, ठीक है, वो हम क्लास के अंदर देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा लिखूं को ऑटोमेटिकली उनका जमा होकर निकल आए, नीचे सम निकल आए, तो ये कर सकते हैं। आप एवरेज निकाल सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के, आप मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इस तरह के मुख्तलिफ फार्मूलाज। अगर मैं कहता हूँ जी, सर ने मिसाल के तौर पे आपकी हाजिरी लगाई, और अब सर ये जानना चाहते हैं कि आपने 15 दिन के अंदर या कितनी छुट्टियां की, तो एक ही फॉर्मूला एक्सेल की शीट के अंदर नीचे लगेगा, और वो गिनने नहीं पड़ेंगे कितनी आपने छुट्टियां की। सारे के सारे बंदों की छुट्टियां एक ही कॉलम के अंदर लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम ये जमा करना चाहें तो ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एडवांस्ड फार्मूलाज हैं, ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स मैच क्या होता है, हम पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं, वर्ल्ड कप कैसे, ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, अगर मैं फिर से सेम स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको लेके जाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो एक टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये टूल पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आप लगा सकते हैं। बाजू का स्पेसिफिकली आप कहते हैं जी मेरी तो बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, ये याद रखिएगा, ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ना 1 2 3, ये यूनिट्स लाखों में चले जाते हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक काम किया, फ्रीलांस काम किया किसी इदारे के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 1.5 लाख से ऊपर की फाइल थी। ठीक है, हमने एक
एक थोड़ा अरसा पहले यूके गवर्नमेंट के लिए एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था, जिसके अंदर हमने काम किया था कि जितने के जितने ममालिक जो यूरोप के अंदर जितने ममालिक जो है वो ऑफर करते हैं ना, कि जिनके पास जॉब्स हैं और कौन कौन से जॉब्स हैं, वो फाइल हमने बना के दी थी। वो तकरीबन 1.5 लाख यूनिट्स के ऊपर फाइल थी, 1.5 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं उसके अंदर अगर मुझे एक खाने को टोटल जमा करना है, तो फिर आप सोचिए मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा। और इंस्टेड अगर मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लगाऊं और सारे के सारे का जमा निकल के आ जाए, तो फिर कितना जो है वो टाइम की बचत होगी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस डेटा एंट्री का काम करवाती है ना, उनके लिए फिर ये सारे काम जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं। एक ही बंदा वो काम कर रहा था जो 20 बंदे बैठ के कर रहे थे पहले, जब वो डाटा एंट्री है वो अपना ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था उन्होंने डाटा। तो ये हम एडवांस टेक्निक्स लेक्चर नंबर 7 के अंदर सीखेंगे। अब हमने सीख लिया जी जमा कैसे निकालनी है, एवरेज कैसे निकालनी है, माइनस कैसे निकालना है, ये सारी चीजें एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लगाने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीख ली, ठीक है, पिवट टेबल भी, मुख्तलिफ चीजें सीख ली। फिर हम सीखेंगे डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फाइल आई जिसके अंदर एक साल की किसी भी कंपनी की सेल्स थी, और उस सेल्स के ऊपर क्या हुआ, सेल्स के आखिर में हमारे पास 4 सवाल आए। एक बंदा जो हमारे पास सेल्स लेके आया उसने कहा कि मुझे ये बताया मेरी टोटल सेल्स कितनी है, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, मेरा टोटल लॉस कितना है, मैंने किस महीने में सबसे ज्यादा सेल्स की, मैंने किस माह में अपना नुकसान किया, ठीक है, किस। अब वो 50 उसकी फ्रेंचाइजीज है मिसाल के तौर पे अक्रॉस द कंट्री। वो कहता है मुझे ये बताएं मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग फ्रेंचाइज कौन सी है। 5-7 सवाल देता है फाइल के साथ। इसे कहता है डाटा को एनालिसिस करना। हम हमें सवाल दिया दिया जाए जी इन सवालों का इस फाइल से जवाब लेके आए, उनको कैसे एनालाइज करना डाटा को, क्या वो डाटा को एनालाइज करना किसी एक्सटेंशन के थ्रू हो सकता है जो हम थर्ड पार्टी प्लगइन लगा के वो काम कर सकते हैं, या फिर वो काम हमें मैनुअली करना पड़ेगा एक एक रकम को जमा करके। वो सारे का सारा हम किन स्टेप्स को फॉलो करके क्या प्रोसेस होगा, हम किस तरह से डाटा को क्लीन करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई थर्ड पार्टी आपसे काम करवाती है ना डाटा एनालिसिस का, तो वहां पे सबसे पहले मसला ये होता है कि उनकी फाइल के अंदर ना 50-60 लाइनें ऐसी होती हैं जो फजूल होती हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आपने देखा होगा कभी कभी मशीन्स, कैश मशीन्स जो होती हैं, जहाँ पे आपकी बिल किए जाते हैं किसी भी बड़े मॉल से, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उस मॉल उस कैश की मशीन का जो सारा डाटा है ना, वो बैक एंड पे एक्सेल सेव कर रहा होता है अपनी फाइल के अंदर। ये शायद आप में से कम लोगों को मालूम होगा। वो जाहिर सी बात है आपको एक बिल निकल के आ जाता है, बिल लिखा जी ये आपने चीजें खरीदी हैं, लेकिन वो जो सारे का सारा डाटा बैक एंड पे सेव हो रहा है ना, वो अक्सर कंपनियों का एक्सेल के ऊपर सेव हो रहा होता है, ठीक है, एक्सेल एक्सेल मॉल्स का। अब वो फाइल ऑटो सिर्फ हमें उस फाइल में कुछ नहीं कह रहा था, वो गंदी तरीन फाइल हमारे पास आ जाती है, कहीं पे कोई वर्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, कहीं पे कोई कॉमा लगा हुआ है, वो फाइल के बग, उस मशीन के बग्स होते हैं जो मशीन वहां पे उन्होंने इंस्टॉल की होती है, ठीक है, या वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू डाटा उसके अंदर आ रहा है उसके बग्स होते हैं। वो डाटा क्लीन कैसे करेंगे, उसके क्लीनिंग के क्या प्रोसेस है, डाटा क्लीनिंग, फिर डाटा को एनालाइज करना, ये सारी चीजें हम तफसील के साथ लेक्चर नंबर 8 के अंदर इंशाल्लाह और अजीज समझेंगे। और अगर किसी को ये लग रहा है ना कि ये तो इतनी चीजें हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर कैसे करेंगे, तो परेशानी होने की चीजें हम आसानी के साथ एक लेक्चर के अंदर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलेंगे तो फिर हमारा एक्सेल भी कंप्लीट हो जाएगा, वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरा और मेरा पसंदीदा तरीन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा। समझ लें कि एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है आपके लिए। अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक डिजाइन बनाता है ये सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ डिजाइन बना सकते हैं। ये जो अभी आप स्लाइड आपके सामने सर देख सर रहे हैं मुझे ना, मुझे ये जस्ट एक सेकंड दीजिएगा सर, आई एम सॉरी, आपको बीच में ओके अटका रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई सवाल है कोई एक्सेल में अगर आप लोगों का, तो प्लीज कर लें, या सारी चीजें समझ आई हैं जो सर ने बताई हैं? बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे सर। मैं कसम से रोजा खुलने के बाद तो कभी इतना ना बोलूं, चाहे मुझे करोड़ों का लॉस सर, हो जाए। बेचारा बेचारा तो नहीं हूँ, नहीं लेकिन मतलब लाइक के जितनी मेहनत से आप बोल रहे हैं, मतलब वो एक होता है ना कि भाई रोजा खुलने के फौरन बाद, मुझसे सर इतना नहीं बोला जाता। हाँ ये होता है सर, आदत बनानी पड़ती है। मैं वैसे एक लोग कहते हैं मैं काफी बोलता हूँ, तो मुझे इतना मसला नहीं। अरे अरे 50-50 समझ आया, अच्छा जी। और सिर्फ अब्दुल्ला को ही समझ आया 50-50, या भाई आप दूसरे भी यहाँ पे यहाँ पे प्लीज बता दें ताकि फिर हम आगे चलें। जी सब समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। फाड़ा यूनिवर्सिटी, वाओ, ओके, डेमो के हिसाब से क्लियर है, ठीक है, 50%। मतलब आप लोगों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना कि यार जो हम बचपन से सुनते थे एमएस ऑफिस एक बला है, वो क्या बला है, वो क्या चीज है।
किस तरह उसको यूज करते हैं, क्या क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें। आज तक जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी चीजें हैं सारी, वो अपना डेटा MS ऑफिस में, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स में, मतलब पावर पॉइंट में, आज तक प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट में जनरेट की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। AI टूल्स होने के बावजूद, AI टूल्स होने के बावजूद भी जो है वो आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी जो प्रेजेंटेशंस देते हैं, वो यहीं से ही जनरेट की जाती है, आपके कॉलेजेस की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की। दूसरी, इन्फोग्राफिक्स के लिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसमें इन्फोग्राफिक्स जरूर ऐड करिएगा। ये देखें सर आप, यहाँ पे पूरा क्लास है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम इंशाल्लाह वो एक्सेल में जबरदस्त हो गया। इंफोग्राफिक्स डिस्कस करेंगे, और फिर वही आई आई जो हमारी थिंक सो कि मार्केटिंग। पहले हमारे कोर्स में इन्फोग्राफिक्स नहीं था। सर था, था? अच्छा, सॉरी, फिर मुझे नहीं हमारे पता। लास्ट वाले लेक्चर में था, हमारे लास्ट वाले बैच में था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया सर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या बला की आउटलाइन समझ आ रही है, मजीद डिटेल लेक्चर में समझाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारा पावर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। पावर पॉइंट ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर स्लाइड्स या बिजनेस डेक डिजाइन किया जाता है। स्लाइड्स क्या होती हैं? अगर आप में से कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आपके सर जिस जो लेक्चर देते हैं ना आके, वो स्लाइड्स के थ्रू लेक्चर दे जाते हैं। वो स्लाइड्स जो डिजाइन हुई होती है वो यहाँ पे होती है। एक कंपनी है, या आप में से किसी ने अगर शो देखा हो, शार्क टैंक या शार्क टैंक यूएस इंडिया, या इस तरह का कोई भी शो अगर आपने देखा हो, उसके ऊपर एक बिजनेस को आके ना, तो पिच किया जाता है। सामने इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं और आकर कहा जाता है कि हमें पैसे दें, ये हमारा काम है। ठीक है, ये हमने ये अचीव किया, ये हमें हमें इतने पैसे दें, हम आपको इतने परसेंट अपनी कंपनी का हिस्सा देंगे। तो वो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर वो आके प्रेजेंट करते हैं ना अपना, कि ये हमने अचीव किया, ये जिस तरह मैं आपके सामने अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो डिजाइन क्रिएट किया गया, ये जो तस्वीर ऐड की गई, ये जो एक एक पैटर्न यहाँ पे डिजाइन किया गया, जो लिखा गया, सारे का सारा पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन किया गया। किसी भी कंपनी की जो स्लाइड्स डिजाइन की जाती है ना, वो पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन किया जाता है। कहीं भी आपने अपने बिजनेस को तारुफ आपने पेश करना है किसी भी चीज का, ठीक है, वो प्रेजेंट भी पावर पॉइंट के ऊपर ही किया जाता है। मैं PDF के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पावर पॉइंट लैग करना शुरू हो जाएगा, उस पर फाइल्स ओपन है दो चार, इसलिए मैंने PDF में सेव करके आपको PDF के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वरना इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, ये ऊपर से उड़ के आ जाए, या दाएं से इस तरफ आ जाए, बाएं से इस तरफ आ जाए, इस तरह का मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो पावर पॉइंट के अंदर हो सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 9 के अंदर अगेन हम पावर पॉइंट के सबसे पहले बेसिक्स टूल्स को देखेंगे। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं ना, तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। एक स्लाइड होती है जिसके ऊपर आप टाइटल और सब टाइटल अपना ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी का, जिसके लिए भी आप स्लाइड डिजाइन कर रहे हैं। आप अगर ऊपर गौर से देखें, तो ये फिर से सिमिलर आपको कुछ डैशबोर्ड्स नजर आएंगे एक्सेल और वर्ड के साथ, और कुछ अगेन डिफरेंट नजर आएंगे। वो जो डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। हमारे लेक्चर नंबर 9 के अंदर वो डिफरेंस कवर करने के बाद, जब हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर जाएंगे ना, ये देखें, ये मेरे डिजाइन की गई स्लाइड्स हैं। अगर आप गौर से, ये तस्वीर है हकीकत में, सिर्फ यहाँ पे ये अगर आप गौर से देखें ना, तो ये पूरा 40-45 सफात की एक स्लाइड है, जो यहाँ पे डिजाइन की गई है किसी कंपनी के लिए जो कॉफी बेचती है। ठीक है, उसके लिए ये डिजाइन की है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैं उन्हें इन्फोग्राफिक्स डिजाइन करके दी है। ये जितने आपको करेक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, ये करेक्टर्स ये करेक्टर्स किसी वेबसाइट से उठाए हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये जो लिखा है ये मैंने खुद से लिखा है। ये इन्फोग्राफिक स्टाइल की एक मैंने स्लाइड बनाई है उनके लिए, कि उन्हें जब भी आगे, ठीक है, कंपनी बनवाती है क्यों ना जी, एक ही मरतबा 40-45-50 सफात की स्लाइड किसी भी बंदे से डिजाइन करवा लेती है। बाद में जब भी उन्हें कहीं पे अपना बिजनेस जाके जो है वो सुनाना है, पेश करना है, प्रेजेंट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अपनी डिटेल ऐड करके तो वो प्रेजेंट कर देंगे। डिजाइन तो उन्हें बना हुआ मिला है। ठीक है, तो ये डिजाइन हम कैसे बनाएंगे? डिजाइन बना लिए। डिजाइन के बाद हम करेंगे लेक्चर नंबर 10 के अंदर एनिमेशन। अगर मैं आसान अल्फाज में एनिमेशन एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया, मिसाल के तौर पे ये स्लाइड है ना, तो ये जो यहाँ पे खातून है, ये जो करेक्टर है, ये इधर से उड़ के आ जाए, इन्फोग्राफिक्स ऊपर से नीचे चला जाए, नीचे से ऊपर आ जाए, एक एतबार की वीडियो बन जाएगी वो। ठीक है, तो वो वीडियो हम कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर एनिमेट चीजें किस तरह से कर सकते हैं, ये लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम सीखेंगे। विजुअलाइजेशन और एनिमेशन, चार्ट्स का इस्तेमाल करना, तो हम जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो सारे के सारे हम सीख चुके होंगे एक्सेल के अंदर, और वो सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ पे भी ग्राफिक्स को ऐड करना होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम नई चीज क्या सीखेंगे, एनिमेशन सीखेंगे। एनिमेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे फाइल खुले तो इस अंदाज में खुले कि अभी अगर मैं अगली स्लाइड ओपन कर रहा हूँ ना, तो सिंपल एक के बाद दूसरी आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एनिमेशन क्या ऐड कर सकता हूँ जी, यहाँ पे एक स्लाइड ओपन हो और दूसरी आने से पहले कर्टन्स आए, यूं कर्टन्स गुजरे और नीचे दूसरी स्लाइड हो।
ठीक है, ये सेंटर से स्लाइड ओपन हो, ठीक है, ये नीचे वाली ओपन होती जाए, ऊपर वाली पीछे हटती जाए। इस तरह के मुख्तलिफ एनिमेशन होती हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। विद इन द टेक्स्ट एनिमेशन हो सकती है, मिसाल के तौर पे ये बुलेट जो है वो बबल करके आए, टेक्स्ट जो है वो बबलिंग करता हुआ यूं सामने खुले, ठीक है, ये डिजाइन ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, गायब हो जाए जाते वक्त। ये मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस होती हैं जो क्लास के अंदर पूरी तफसील के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट क्या है, कितना डिजाइन बनाना चाहिए तो अच्छा लगे। ये अगर आप देखें ना तो इसके अंदर को बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं बनाया गया, सिंपल से ये 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 2 कलर दे दिए और यहाँ पे एक तस्वीर ऐड कर दी है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कलर पैलेट देख सकते हैं कि ये एक कलर के इतने किस्म के जो है वो शेड्स आ सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो मैंने मकसद है टेक्स्ट है वो मैंने ऐड किया। ये सिंपल सा डिजाइन मैंने क्रिएट किया। डिजाइन सिंपल कब बनाना है, कब भर देना है डिजाइन को, कब नहीं भरना, वो सारी चीजें जो है वो हम सीखेंगे एनिमेशन वाली क्लास के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम सीखेंगे कि बिजनेस डेक कैसे बना सकते हैं। बिजनेस डेक होता है, मिसाल के तौर पे बिजनेस डेक सीखना क्यों जरूरी है, हालांकि बिजनेस डेक बनाना डाटा एंट्री एक्सपर्ट का काम नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए क्यों सीखना जरूरी है कि बाज़ औक़ात फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं। बिजनेस डेक पहले बता देता हूँ क्या होता है। एक बिजनेस आपके पास आता है और आकर कहता है जी हमारे बिजनेस की पूरी डिटेल्स आज तक हमने जो किया है जब से बनी, ठीक है, उससे लेकर आज तक या फुलान टाइम से लेकर फुलान टाइम तक हमारी अचीवमेंट्स, हमारे जो है वो प्लस पॉइंट्स, हमारे माइनस पॉइंट्स, ये सारी चीजें जो काम करते हैं बंदे कंपनी के अंदर, जो नहीं करते हैं, पूरी की पूरी तफसील हमारी कंपनी की ना 20, 25, 30, 35 स्लाइड्स के अंदर बना के हमें दे दो। ठीक है, ये हमने अचीव किया, ये प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए, फुला हमारा सीईओ है, फुला हमारा वो है, फुला वो है, ये सारी चीजें बना के दे दो। अच्छा, अब उसके अंदर कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, कंपनी के कौन से एस्पेक्ट्स को वहां पे जिक्र करना है, किन को नहीं करना, ठीक है, ये कौन सिखाएगा, उसके अंदर आना क्या चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर किस तरह, किस चीज को पहले एक्सप्लेन करना है, किसको बाद में एक्सप्लेन करना है, किसको एक्सप्लेन ही नहीं करना, ठीक है। अब एक कंपनी टेक्नोलॉजी की है, उसके लिए कौन से डिजाइन बनाने चाहिए, और एक कंपनी जो है वो किसी और फील्ड से ताल्लुक रखती है, एजुकेशन की है, तो उसके लिए हमें किस तरह की जो है वो बिजनेस डेक डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। ये सीखना क्यों जरूरी है, इसलिए कि बाद अगर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं कि वो आकर हमें सिर्फ कहते हैं जी ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है, हम आपको नहीं बता रहे कि पहले स्लाइड नंबर 1 के अंदर ये होगा और स्लाइड नंबर 7 के अंदर ये होगा, नहीं बता रहे। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, खुद ही डाटा उठाएं। जाहिर सी बात है वो आप उनसे ज्यादा चार्ज करेंगे जो ऐसा आपको प्रोजेक्ट देगा, लेकिन आपको आना तो चाहिए ना। चार्ज तो आप तभी कर पाएंगे, करके तो आप तभी दे पाएंगे अगर आपको सिर्फ टूल्स चलाने आते हैं जी, पावर पॉइंट के ये टूल से ये हो जाएगा, ये टूल से ये हो जाएगा, उस टूल से वो होने वाला काम कब करना है कब नहीं करना ये पता होगा तो हम उस टूल का इस्तेमाल सही से कर सकेंगे ना। तो उसके लिए हम पूरे का पूरा बिजनेस डेक बनाएंगे, ठीक है, एआई की मदद से। आप सब एक फेक कंपनी का डाटा लेंगे एआई से, वो हम मैं क्लास के अंदर कोर्स के अंदर पूरा बताऊंगा उसका प्रोसेस का, किस तरह से हम लिखवा सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म से डाटा, एक पूरी फेक कंपनी के 30-35 स्लाइड का डाटा लेके आप एक नकली कंपनी का पूरा बिजनेस डेक डिजाइन करेंगे। वो करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर एक वेबसाइट से अगर आप किसी कंपनी से कहते हैं जी सर मैं नकली का नहीं, मैं असली किसी वेबसाइट कंपनी कंपनी की वेबसाइट से जाकर डाटा लेके उसका बिजनेस डेक बनाऊंगा, तो वो बनाएंगे, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, मैंने जितनी चीजें आपको अभी तक एक्सप्लेन की है ना, ये वर्ड से लेकर नीचे तक, इन सब के ऊपर आपको मैं आपके प्रैक्टिस के लिए फाइल्स प्रोवाइड करूंगा। 10-12 सीरीज की फाइल आपके पास होंगी जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेल का डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं आपको 10-12 फाइल्स ऐसी प्रोवाइड कर दूंगा जिनके अंदर लाखों की तादाद के अंदर डाटा खुद ही ऐड हुआ होगा। आप उसको क्लीन करके उसके ऊपर प्रोसेस करके आप अपनी फाइल्स जो है वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे असाइनमेंट्स फाइल और आपको वर्किंग फाइल मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, और ये इसके लिए कुछ भी आपको जो है वो कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। वर्किंग फाइल इंशाल्लाह मैं आपको खुद ही दूंगा, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस के लिए फाइल्स इंशाल्लाह बीसियों की तादाद के अंदर आपको मैं इंशाल्लाह इस मरतबा प्रोवाइड करूंगा। ये इस बैच के अंदर से इंशाल्लाह शुरू करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमने एनिमेशन सीख ली, बिजनेस डेक बनाना सीख लिया। अब हमारे 3 सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गए। इसके साथ हमने गूगल स्लाइड्स और गूगल डॉक्स ऑटोमेटिकली हमें आ जाएंगे, उसका अरे डैशबोर्ड हम एक मरतबा देख लेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 मिनट है। सर हो जाएगा उसके अंदर कवर ओके इंशाल्लाह। डन। अच्छा जी, उसके बाद हम एक और स्किल इनहेंस करेंगे, वेब स्क्रैपिंग का। वेब स्क्रैपिंग डाटा एंट्री से सिमिलर इसलिए है क्योंकि ये जो डाटा हम वेब स्क्रैपिंग बेसिकली कहते किसे हैं
किसी वेबसाइट का डाटा उठाना, ठीक है, किसी वेबसाइट के डाटा को लाकर देना। क्लाइंट को क्या काम होता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ किसी ई कॉमर्स स्टोर की। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो नया ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करता है, जी मैं बच्चों के अपीयरल बेचूंगा, ठीक है, जी मैं बच्चों के कपड़े बेचना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर। अब उसने क्या रेट रखना है किस प्रोडक्ट का, जारी सी बात है उसका कंपटीशन होगा पाकिस्तान के अंदर। तो जब वो काम शुरू करने लगेगा ना, वो कहेगा जी भाई मुझे मेरे कंपिटिटर्स का डाटा ला कर दो। वो मेरे जैसे किसी डाटा एंट्री एक्सपर्ट को हायर करेगा जो वेब स्क्रैपिंग करके उसके जितने कंपिटिटर्स के वो लिस्ट देगा, उनकी सब की वेबसाइट पे जाके उनका डाटा उठा के एक्सेल के ऊपर रख के पूरी शीट डिजाइन करके कि उसके फुला प्रोडक्ट की ये प्राइस है, फुला के फुला प्रोडक्ट की ये प्राइस है, फुला के फुला प्रोडक्ट की ये प्राइस है। उस हिसाब से जो नया ब्रांड आने वाला है वो अपनी प्राइसिंग को मैनेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म का डिसीजन जो है वो वेब स्क्रैपिंग के ऊपर बेस करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के डाटा को हम किस तरह से, किस एक्सटेंशन के, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू या किस क्लाउड के थ्रू हम कॉपी करके एक्सेल के अंदर लाकर क्लीन कैसे करेंगे, वेब स्क्रैपिंग की जो टेक्निक्स हैं वो लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो वेब स्क्रैपिंग टूल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। ब्राउजर्स के एक्सटेंशन होते हैं, क्रोम की मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं जिसके जरिए से हम डाटा जो है वो उठा सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर हैं, फिर कुछ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए से ये काम होता है। हम तीन चार सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी तफसील के साथ रोशनी डालेंगे कि हम उनसे किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, वेबसाइट के पेज पे गए, वहां से डाटा उठाया, किसी टूल या एक्सटेंशन के जरिए से हम किस फॉर्मेट के अंदर लेके आ गए, एक्सेल के अंदर लेके आ गए, उसको क्लीन करके फिर क्लाइंट को हमने दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम सीखेंगे डाटा लेबलिंग एंड डाटा एनोटेशन। डाटा लेबलिंग एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। आप इस तस्वीर को देखें, एआई कौन कौन समझता है? उम्मीद है आप में से अक्सर लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते होंगे। एआई अगर नहीं कोई समझता तो वो एक समझ ले, उनके लिए आसान अल्फाज में बता दूं, समझ ले जी एक दिमाग है, जिस तरह हमारा इंसानी दिमाग है ना, वो आर्टिफिशियल दिमाग है जो काम करता है। ठीक है, हमें तो चीजें हमारे बड़ों ने बता दी ना कि ये कार है जी, ये बाइसाइकिल है, ये पर्सन है, यहाँ पे ये फल स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, यहाँ पे ये उसका पत्ता है, नीचे ये जमीन है। ये चीजें हमें हमारे बड़ों ने सिखाई है ना। लेकिन जो आर्टिफिशियल दिमाग है उसको कुछ नहीं पता, उसे हमें खुद सिखाना पड़ेगा। ठीक है, आजकल एआई बहुत तरक्की कर रहा है। एआई का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह कोर्स के अंदर हम क्लियर करते रहेंगे। मुख्तलिफ चीजों में जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कि एआई क्या है, समझ लें कि इस कोर्स के अंदर एआई आपके लिए इस सीखने का फ्री मौका है। जो हम बता भी नहीं रहे हैं कि हम एआई सिखाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारी एआई के रिलेटेड चीजें आप इसके अंदर सीख रहे होंगे। तो एआई को ट्रेन करने के लिए डाटा लेबलिंग की जाती है। एक तस्वीर आती है जी, उसके अंदर बताया जाता है ये कार है, ये नीचे रोड है, ये बाईसाइकिल है, ये पर्सन है। डाटा लेबलिंग इसे बोलते हैं। ये ऊपर ट्रैफिक लाइट है। ठीक है जी। ये डाटा लेबल करके उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला जाता है जो एआई का होता है। तो एआई इससे ट्रेन होता है, उसे पता चलता है जी ये बंदा है, ये बाईसाइकिल है, ये कार है। तो जब दोबारा उससे पूछा जाएगा तो उसको पता होगा जी ये कार है। उसके लिए डाटा लेबलिंग और डाटा एनोटेशन यूज होती है। ठीक है, हम ये कैसे कर सकते हैं, ये कब किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, हम ये लेक्चर नंबर 13 के अंदर सीखेंगे। फिर हमारे आखिरी के जो दो लेक्चर होंगे ना, जिसके अंदर थ्योरी हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम फ्रीलांसिंग डिस्कस करेंगे। आप ऑनलाइन कमा किस तरह सकते हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला कमाना। ऑनलाइन कमाया जा सकता है आज के दौर में या नहीं? क्या मुकाबला बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? इतने बंदे कमा रहे हैं, मैं कैसे कमा लूंगा? ठीक है, डॉलर्स अर्न करने हैं तो कैसे करने हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, बेसिक्स होते हैं, हर चीज के उसूल होते हैं। फ्रीलांसिंग के क्या उसूल है, लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम उस पूरी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। क्लाइंट लाना कहाँ से है, कैसे लाना है, क्लाइंट से गुफ्तगू का क्या तरीका होना चाहिए, किस कंट्री के लोगों से बात करते हुए कौन से अल्फाज से अवॉइड करना है, ठीक है, लहजा क्या रखना है। अगर कोई जूम पे आने का कहता है जी आप प्लेटफॉर्म से हटकर बाहर व्हाट्सएप पे आकर डील करें तो जाना है या नहीं जाना, फेसबुक से क्लाइंट लाना है तो उसके साथ कैसे डील, ये सारी चीजें हम जो है लेक्चर नंबर 14 के अंदर डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 15 के अंदर जब हम सारे के सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर चुके होंगे फ्रीलांसिंग के, तो चार फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और guru.com, इन प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से इनके डैशबोर्ड भी समझेंगे। जिस तरह हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के डैशबोर्ड समझेंगे ना, इनके डैशबोर्ड को समझ के कि इनके ऊपर हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं,
हम किस तरह से किसी बंदे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। फाइवर पे गिग बनानी है तो कैसे बनानी है, अपवर्क पे प्रपोजल लिखना है तो कैसे लिखना है, फ्रीलांसर पे प्रपोजल लिखना है तो कैसे लिखना है, क्लाइंट से गुफ्तगू किस तरह, ये सारी चीजें वो थ्योरी जितनी होगी वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड जो हैं वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 के अंदर क्लियर करेंगे। अब ये आप फाइवर का अगर किसी को नहीं पता तो ये फाइवर के ऊपर डाटा एंट्री मैंने सर्च किया है और देखिए 60,000 से ज्यादा बंदा डाटा एंट्री के सर्विसेज दे रहा है। आप सोचेंगे सर इतना मुकाबला है, इतना तो काम नहीं होगा जितने बंदे यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कंपटीशन है अभी या नहीं? तो भाई कंपटीशन नहीं है। इस 60,000 में से 40,000 से ज्यादा बंदा ऐसा है जिसको सिर्फ ये पता है वो डाटा एंट्री तो बड़ी आसान है। होते हैं ना वो कहने वाले, हर दूसरा बंदा कहेगा मुझे डाटा एंट्री आती है, हालांकि उसे बेसिक फंडामेंटल्स के नहीं पता कि भाई डाटा एंट्री सिर्फ वर्ड एक्सेल को चला लेना नहीं है, इससे बहुत आगे का काम है। ठीक है, वो हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ये अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिए दिखा रहा हूँ। ये फ्रीलांसर है और यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया हूँ, यहाँ पे guru.com एक और प्लेटफॉर्म है हमारा जो हम इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आप अपना क्लाइंट फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल से लेके आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार है। ठीक है, अब अगर किसी का कोई सवाल है तो सवालात कर ले, वरना फिर सेशन क्लोज करते हैं। किसी का कोई सवाल हो कोर्स के रिलेटेड, ठीक है जी, कोई भी किसी किस्म का सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ मिनट्स हैं जल्दी से। और ये ओके भी सर, बता दें थैंक यू सो मच क्लियर फॉर है। दैट डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन। आई होप सो थैंक यू कि सर। आपको सारी चीज़ें हमारी तरफ से क्लियर हो स्टूडेंट्स। बाकी आपको आपका कोई भी सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड, इसकी ड्यूरेशन से रिलेटेड, इसके सर्टिफिकेशन, इसके कोर्स फी के रिलेटेड, डेज के रिलेटेड, टाइमिंग्स के रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी सवाल के जवाब मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ कि जी इस कोर्स की ड्यूरेशन नियरली 40 डेज है, तकरीबन 40 दिन में ये कोर्स हमने ख़त्म करना होता है। और क्योंकि एक शॉर्ट कोर्स है तो इसलिए हमने इसको विद इन 1 मंथ एंड 10 डेज, मतलब टोटल 40 दिनों के अंदर हमने ये ख़त्म करना होता है। ठीक है जी, इसके अलावा इस कोर्स की फीस वैसे तो 5,000 है, लेकिन अभी ईद की वजह से हमने 50% ऑफ किया हुआ है। और जो ये लाइव डेमो ले रहे हैं उनके लिए हमने 60% ऑफ किया हुआ है, मतलब 2500 की जगह 2,000, 60% पे 2,000 बनती है कोर्स कंप्लीट कोर्स की फी। एग्जैक्टली लाइव सेशंस होंगे, लाइव सेशंस के साथ साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और टाइमिंग्स जो होंगी वो मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे रात 8 बजे की होंगी। 19 अप्रैल को ये कोर्स स्टार्ट होगा, सेम आपके मेंटोर के साथ, आपके सेम ट्रेनर होंगे। 19 अप्रैल को इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, यकीनन अल्लाह चाहेंगे, और स्टार्ट हो जाएगा ये कोर्स 19 तारीख को, ईद के फौरन बाद। कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। आप लोग जो जिनको डिस्काउंट मिला है एक्स्ट्रा 10% का, वो आज ही सबमिट करवाएंगे रात 12 बजे से पहले, तो उनको वो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बाकी 50% का भी डिस्काउंट जिनको मिल रहा है वो भी आज रात 12 बजे ही करवाएंगे, क्योंकि उसके बाद डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कल परसों से फिर वो छुट्टियां आ रही हैं, तो फिर ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी होती हैं। चलें, रात 2 बजे तक कर लेता हूँ मैं, एक्स्ट्रा 2 घंटे देता हूँ। और बताएं। अच्छा, फीस कैसे सबमिट करनी है? आपको थोड़ी देर बाद ग्रुप में एक पोस्टर शेयर किया जाएगा हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स का। सारे के सारे मेरे नाम पे हैं, शाहजाद हुसैन जाफरी के नाम पे होंगे। इजी पैसा होगा, जैस कैश होगा, नया पे, सदा पे, फर्स्ट पे, HBL कनेक्ट, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, जिसमें आप करना चाहें। सर आप मुस्कुराए ऐसे रहे जैसे आपको लग रहा है कि मेरे सारे अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा हुआ है। सर गरीब हूँ सर मैं। साल के 40-50 हजार रुपए तो आपके सिर्फ वो चेक फीस के अंदर चले जाते होंगे जी। आराम से आपने सर, आराम से। हाँ, फलां बैंक इंटर्नशिप की के बाद। सालाना फीस इतनी है, सालाना फीस फलां बैंक कितनी है, इतना हाँ तो सर, ये देते होंगे। टैक्सेस, SMS के चार्जेस, इंटरनेट बैंकिंग के चार्जेस, पता नहीं क्या क्या लेते हैं मुझसे, जैसे पता नहीं गरीबों की शादियां मेरे पैसों से करा रहे हैं। इंटर्नशिप के बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल फातिमा आपका। हर कोर्स के एंड होने के बाद हम उसकी इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होगी जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे। असाइनमेंट्स इनके इनकम्प्लीट रहेगा, उनको ना सर्टिफिकेट है, ना ही उनके लिए इंटर्नशिप है। पेड इंटर्नशिप नहीं होगी। अब क्या 2,000 लेके हम पेड इंटर्नशिप कहाँ से देंगे? हाँ, लेकिन ये होगी कि रियल बेस्ड इंटर्नशिप होगी, रियल क्लाइंट बेस्ड इंटर्नशिप होगी। ये नहीं है कि फेक आपको जो है प्रोजेक्ट्स देते हैं हम, नहीं। सेट अमेरिकाना है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह। वो भी ऑनलाइन होगी, आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है।
असाइनमेंट हर लेक्चर के बाद होगी, हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपके असाइनमेंट जो है वो हर एक टॉपिक के बाद होगी। तो सर फाइनल जो हमारी असाइनमेंट्स होती है ना, वो हर सॉफ्टवेयर की फाइनल असाइनमेंट है। वैसे हम हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स जो है वो लेते हैं कि हर असाइनमेंट की हर एक की बनानी है, लेकिन वो ऑप्शनल होती है। लेकिन टोटल हमारे 4 जो होती है फाइनल ना सर? असाइनमेंट्स होती है ना, फाइनल असाइनमेंट्स जी वर्ड जी। की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की और फ्रीलांसिंग की, ये हम्म। चार हमारी फाइनल असाइनमेंट्स होती हैं जिनकी बेस के ऊपर नंबर्स आते हैं और ठीक है। उसकी बेस के ऊपर रिजल्ट जारी होता है। ओके। अच्छा, वैसे तो स्टूडेंट्स इस कोर्स की फीस में दोबारा बता दूं कि हमने इस बार 5000 रखी थी, 3000 से हमने बढ़ा दी है कोर्स की फीस, 5000 कर दी है। क्यों? क्योंकि अब हम भी कमाना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। दूसरी चीज इसलिए कि अभी जो है वो 50% हम आपको सबको डिस्काउंट दे रहे हैं। जो ये अभी हमारा रिकॉर्डेड डेमोस्ट्रेशन आज भी सुनेंगे तो ये उनके लिए भी 50% होगा, लेकिन जिन्होंने लाइव अटेंड किया है, जैसे अनम है, मोहम्मद, अच्छा ये तो मोहम्मद फैजान सर है, अब्दुल्ला है, आमना बिलाल, अनम, डॉक्टर सोबिया, फाटा यूनिवर्सिटी, फातिमा, जितने भी लाइव पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, इनको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ दे रहे हैं, मतलब 60% का, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और ये हमारे लाइव डेमोस्ट्रेशन में आए। किसी भी जो भी लाइव डेमोस्ट्रेशन हमारा लेता है कोई भी, हम उसको एक्स्ट्रा 10% देते हैं, क्योंकि वो अपने साथ हमें सीरियस लगता है। व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए अलाउ नहीं कर सकते कि देखें उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, सब के सब, आपको पता है कि वो हर किसी की प्राइवेसी होती है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जो आपने सर सवाल को करना है। पर्सनल मैसेज तो हो सकता है। जी। सर आपको पर्सनल मैसेज तो हो सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, आई एम रेडी फॉर दैट। आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहें, आप हमारी किसी भी मैम सोलिया को करना चाहें, किसी को भी करना चाहें, आप कर सकते हैं। वी जस्ट नीड ऑफिस 365 फॉर क्लासेस। अच्छा जी, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, वो बेसिकली आपके विंडोज के अंदर पहले से ही होता है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो सबसे पहले सेशन में हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करवाएंगे आपके पास। ठीक है, वो आप लोगों को खुद भी करने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सारा हम बताएंगे। ठीक है, लाइव करके दिखाएंगे हम नहीं, मैं। सर एकदम बचपन में ना मुझे आदत होती थी हम बोलने, हम मतलब पूरी हमारी फैमिली को ये था कि हम बात करते हो ना, मैं नहीं बोलते थे, हम बोलते थे। हम जा रहे हैं, लेकिन हम आ रहे हैं। तो यहाँ कराची आने के बाद जो है ना, मैं वैसे इंटीरियर सिंध का हूँ, तो कराची आने के बाद जो है ना, ये अब जब भी मैं हम बोलता था ना और अकेला होता तो बोलते थे कौन कौन आ रहा है साथ में, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कहते हम क्या भाई, सिर्फ मैं बोलो। तो तब से मेरी आदत खराब हो गई। मेरे एक उस्ताद साहिब है, उन्होंने मेरी ये आदत बड़ी अच्छे तरीके से खत्म करवाई थी। दो बंदों की ड्यूटी लगा दी थी, जब हम बोले इसके कान पे लगा दी। सर बड़ी वो मार तो मुझसे खाई है कह मैंने। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बड़ी मार खाई है। आपने पुराने दुख छेड़ दिए। इंटर्नशिप कोर्स के फौरन बाद होगी, एग्जैक्टली आपके सर्टिफिकेशन के फौरन बाद होती है। जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाते हैं उसके विद इन अ वीक आपकी जो है वो इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हों। बाकी जिनका कोई भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी नंबर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उसमें एडमिन में मैं भी हूँ इत्तेफाक से। तो आप लोग जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।